पैरों को ना ऐसे आगे पीछे करके दिखाओ, पंजों को पूरा खींच के दिखाओ। नहीं हो पा रहे हैं। करो, इसकी कोशिश करो ऐसे पीछे करने की। इधर वाला की करो। हाथों में सही है, हाथों में कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में ये मुट्ठी सब जो है ना, हाँ हो रहा है, सख्त हो रहा है। सख्त हो रहा है। ऐसा है ना, खून बहुत निकल गया ना, गिर पड़े थे साइकिल से। अच्छा, खून ज़्यादा निकला आपका? साइकिल से गिर गए। यहाँ से डॉक्टर साहब 1.5 घंटे तक खून निकला, हम लोग पहुँचे नहीं ना वहाँ पे। अच्छा, यहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है। फिर वहाँ पे टाँके वाके लगे। साइकिल से गिर पड़े, गड्ढा में पड़ गया साइकिल। नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम आपके सामने केस डिस्कस कर रहे हैं। ये बाबूजी हैं जगन्नाथ जी, दिल्ली से। इनके बेटे हैं प्रभास जी। इनको साइकिल से गिरने के बाद में दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गया था और स्पाइन में माइलोपैथी हो गई थी। उसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत आई थी, जिसमें स्टेनोसिस भी हो गया था इनका, और जो इनका इंटरवर्टेब्रल कैप है वो काफ़ी कम हो गया था। तो अभी हम पूरी डिटेल जानेंगे प्रभास जी से कि इनको कैसे क्या क्या हुआ था और डॉक्टर्स ने क्या बोला था, इनको क्या उनका व्यू रहा था, और हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद में इनको कितना बेनिफिट हुआ है। हाँ जी प्रभास जी बताइए। 6 फरवरी को पापा जा रहे थे और साइकिल से वो गिर गए, और जिनके कारण उनको चोटें आई। उसके बाद जब मुझे पता चला, मैं वहाँ से गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है नियर में, जहाँ पे ये गिरे थे, वहाँ से 500 मीटर की दूरी है, वहाँ पे वो गए थे। वहाँ पे हम ले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, केस क्रिटिकल है, आप इन्हें दीनदयाल रेफ़र कीजिए। हम दिल्ली में दीनदयाल हॉस्पिटल में गए। पूरे दिन हमने चेकअप कराया, कई सारे एक्सरे करवाए, और उन्होंने ये कहा कि ये शायद न्यूरोलॉजिस्ट देखेंगे, और इमरजेंसी में हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बैठते हैं, आप इन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। हमें काफ़ी ही घबराहट पैदा हुई, और इनके नीचे का हिस्सा, पेट के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं था, इन्हें कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था नीचे के हिस्से में। उसके बाद हम लोग वहाँ से आकाश गए।
द्वारका सेक्टर 3 में राजापुरी में आकाश हॉस्पिटल है जो प्राइवेट है, वहाँ हम गए। उन्होंने सिटी स्कैन के लिए कहा, हमने सिटी स्कैन कराया जिसके अंदर सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद हमने एमआरआई करवाया। एमआरआई के अंदर पिताजी के गर्दन के पास एक नस दबी हुई थी और पीठ में, जिसे स्पाइन बोलते हैं, वहाँ पे और नस 2 जगह दबी हुई थी, जिसके कारण पापा की पूरी मुट्ठी बंद नहीं हो पा रही थी और पैर जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे, सुन्न थे। और वहाँ के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें रेफ़र किया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ये हो सकता है कि एक की जगह 3 ऑपरेशन हो। फर्स्ट ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो सेकंड और थर्ड तक हम जाएंगे। मैंने काफ़ी लोगों से रिव्यू लिया और काफ़ी अपने आसपास के जितने भी जानकार थे उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन जो है 65 ईयर के पापा हैं तो इस उम्र में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो और ज़्यादा घबराहट हुई और इधर उधर पता करने लग गए। एम्स के एक सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लिया मैंने वसंत कुंज में। उनको मैंने सारी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी यही कहा कि स्पाइन का ऑपरेशन इतनी उम्र में सक्सेसफुल के कम चांस रहते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर इस कंडीशन में अगर रह सकते हैं तो रह लें, नहीं तो ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मुझे सुनील बिश्नोई जी हैं, उनका रेफरेंस मिला मुझे मेरे ऑफिस से। मेरे ऑफिस के मेरे सीनियर हैं, उनको इनका इन्फॉर्मेशन था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने सुनील बिश्नोई जी का नंबर लिया और इनको मैंने सारी रिपोर्टें भेजी और इनको सारी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी। इन्होंने मुझसे कहा कि आप 7 डेज़ का मेरा ट्रीटमेंट लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। और मेरे पास कोई ऑप्शन और नहीं था ऑपरेशन के अलावा, तो मैंने भी ये सोच के लिया कि एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो मेरे पास ऑपरेशन का तो है ही रिस्क। तो मैं यहाँ से डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया और मैं हिसार में आया इनके पास, इनकी क्लिनिक में। 7 डेज़ का हमने लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरे दिन ही पापा के पैर में मूवमेंट थोड़ा बहुत आने लग गया और हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद कुछ हो सकता है। और हम कंटिन्यूस में 7 डेज़ हमने ट्रीटमेंट लिया और पापा के पैर में मूवमेंट आने लग गई। 7 डेज़ के बाद हम यहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि 7 से 10 दिन या 15 दिन आप घर पे रहिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट लिया है वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक उसका रिजल्ट आता है। हम वहाँ से चले गए। 15-20 दिन बाद हम वापस आए। पापा के एक पैर बिल्कुल सही काम कर रहा है, दूसरे पैर में झंझनाहट थी। उसके बाद 10 तारीख को हम 10 मार्च को वापस यहाँ पे आए हैं और 7 दिन का हमने ट्रीटमेंट लिया है। और अभी पापा जो हैं सिंगल वॉकर है, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, डॉक्टर साहब एक बार दिखाइए, सिंगल वॉकर है। इससे पापा चल पा रहे हैं। पापा के पैर की तकलीफ़ जो है वो हमारे अकॉर्डिंग 80% क्लियर हो चुका है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 महीने में मेरे पापा ठीक से चल पाएंगे, जो उम्मीद नहीं थी। जो झंझनाहट, सूनापन था नीचे के हिस्से में, कंफर्म नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी, आप चीटी काट लें या कुछ भी कर लें, वो नहीं हो रहा था। तो अभी ये हो रहा है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर जो भी इस वीडियो को देखते हैं, एक बार डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट कराएं, एक बार इस रिजल्ट देखें। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो मैंने यहाँ पे पाया कि जो जहाँ से मैं हार गया था कि नहीं, अभी बिस्तर पे मेरे फादर जो हैं वो टॉयलेट कर रहे थे, बाथरूम कर रहे थे, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। और दिल्ली जैसी सिटी को छोड़ के, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं है, मैं यहाँ आया तो मैं इस उम्मीद से नहीं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर मैं फ्रंट में बोलूँ तो नहीं थी, सिर्फ यही था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं इससे चेक करना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बेटर अगर कुछ है, अगर मेरे पास आज ये बोले ना कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे और आप ऑपरेशन कराना चाहेंगे, ये कराना चाहेंगे किसी मरीज़ का, तो मैं कहूँगा कि मैं यही कराना चाहूँगा, बिना चीर फाड़ के, बिना किसी कट पीट के, बिना किसी टेंशन के। आप रिलीफ होके यहाँ से जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पेशेंट के प्रति हमारा व्यवहार, हमारा ट्रीटमेंट और जो इनका ट्रीटमेंट का खर्चा है या कॉस्टिंग है, वो आपको कितना सेटिस्फाई हुआ उससे? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जो देखिए, जो खर्चा अगर मैं कहूँ कि जो मैंने वहाँ पे 2 से 3 दिन में किया, प्राइवेट में किया, जो ले गया, मुझे लगता है कि शायद वो खर्चा इनके पूरे ट्रीटमेंट का नहीं होगा।
उससे ज़्यादा मैं प्राइवेट में दे चुका था। सारे टेस्ट करवाए मैंने, सारी दवाइयाँ दी इनको, जो उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन में प्राइवेट वालों ने मुझसे यूज़ किया, और उसके बाद भी मुझे लास्ट में यही कह दिया कि ये नहीं हो पाएगा। गारंटी नहीं दी, किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं दी, और ऑपरेशन ही एक रास्ता बताया, जबकि सारे सजेस्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन से खतरा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप फीस की और बाकी जो डॉक्टर के बिहेवियर की, उसकी आप चिंता ना करें, सबसे बढ़िया है। और सजेशन है, आपके सामने हम हैं, मेरे फादर हैं, मैं हूं, और हम यहाँ से दिल्ली लेके जा रहे हैं। और 7 दिन ट्रीटमेंट कराने के बाद जब मैं गया था तो दिल्ली में कई ऐसे लोग थे जो देख के हैरान थे कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है और ये कैसे अभी चल पा रहे हैं। और अभी मैं जाऊंगा तो वो और हैरान हो जाएंगे कि ये सिंगल डंडे से चल रहे हैं। पहले वॉकर था, दोनों हाथ से चल रहे थे, आज सिंगल से चलेंगे। तो बहुत सारे रेफरेंस हैं मेरे पास जो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ डॉक्टर साहब को, जिन्होंने कहा था कि ट्रीटमेंट मुझे करवाना है, तो मैं उनको जाके शेयर करने वाला हूँ। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप थेरेपी अपना के देखिए, आपको यकीन मानिए आप दोबारा मेरे जैसे 50 को और कहेंगे कि सर ये बेस्ट है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।